अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का काम और तेज हो चुका है। वहां फंसे कई लोगों को लेकर 3 अलग अलग विमान कुछ देर पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं। कतर एयरवेज के विमान में 30 लोग, एयर इंडिया के विमान में 1, जबकि विस्तारा के विमान में कुल 104 लोग भारत लौटे हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अमित आपके पास आती हूं। जो लोग लौटे हैं, क्या उसमें अफगानी नागरिक भी शामिल हैं और एयरपोर्ट पर फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं? अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं यतेंद्र के पास जाती हूं। यतेंद्र, आप बताइए कि जो लोग पहुंचे हैं उनके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? क्या उसमें अफगानी नागरिक भी हैं और अभी कितने लोग फंसे हुए हैं? यतेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? 10 मिनट पर आनी थी। ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, आज 4 फ्लाइट आनी थी और जो सबसे लास्ट की फ्लाइट थी वो 5:10 थी और सारी चारों फ्लाइट है जिसमें विस्तारा, एयर इंडिया, कतर एयरवेज और इंडिगो, ये चारों फ्लाइट्स आ चुकी है और टोटल 146 यात्री जो अफगानिस्तान से आने हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और सभी औपचारिकताएं सिक्योरिटी से संबंधित हैं या कोरोना से संबंधित है, सारी जांचें उनके यहाँ चल रही हैं अंदर। और माना ये जा रहा है कि करीबन 2 से 3 घंटे और लगेंगे तब उनको बाहर लाया जाएगा। यानी कि सभी 146 यात्री फिलहाल आ चुके हैं। और जहाँ तक काबुल एयरपोर्ट की बात है तो अभी भी वहाँ पर भगदड़ का आलम है। अभी भी सैकड़ों हजारों लोग की संख्या में अफगानी और दूसरे देशों के लोग और खासकर कुछ उसमें भारतीय भी हैं, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। सिख और हिंदू जो अफगानिस्तानी लोग हैं वो भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में अभी भी फंसे हुए हैं। लगातार भारत सरकार की कोशिशें हैं कि उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। आज 146 यात्रियों को लाया गया है। कल भी करीबन 392 यात्रियों को लाया गया था, जिसमें से 329 भारतीय थे और उसमें 2 अफगानी सांसद थे, बाकी के दूसरे मूल के लोग थे। यानी कि लगातार लोगों का, जो यात्रियों का आने का सिलसिला भारत सरकार के द्वारा लाने का सिलसिला जारी है और कोशिश भारत सरकार की यही है कि सभी यात्री जो भारत के हैं वो वापस सुरक्षित लाया जाए। और इसके लिए वो ठीक है यतेंद्र, तो अपडेट ये है कि 4 विमानों के जरिए भारतीय लौटे हैं। अमित भी हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अमित, कितना समय और लगेगा फॉर्मेलिटीज को पूरा होने में और फिर वो मीडिया से मुखातिब होंगे? जो लोग हैं उनके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो लोग अभी पहुंचे हैं, जिनकी फ़्लाइट लैंड कर गई है, उनका जो है कोरोना प्रोटोकॉल होगा। कोरोना प्रोटोकॉल होने के बाद इमिग्रेशन, कस्टम्स और उन सभी लोगों की जो लिस्ट है वो हमारे अधिकारियों के पास है। तो जाहिर तौर पे हमारे अधिकारी भी उनसे एक बार बात करेंगे और बातचीत करने के बाद जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे तभी उन्हें एयरपोर्ट्स के अंदर से बाहर निकलने देंगे। और जब वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें भारत सरकार वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। और उसी के पहल में आज एक बार फिर जो है वो यात्री जो हैं वो जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे उन्हें लेकर यहां पर पहुंच रही है भारत सरकार। और जिस तरीके से बीते कल भी हमने देखा था कि इंडियन एयरवेज पर किस तरीके से जो अफगान मूल के जो सिख थे और जो तमाम दूसरे नागरिक थे उन्हें लाया गया और उसके बाद उनको भी वहाँ निकलने में काफ़ी समय लगा था, क्योंकि जो प्रोसेस है कोरोना प्रोटोकॉल से लेके कस्टम्स, इमिग्रेशन, वो उन तमाम प्रोसेस को करने में समय लगता है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं हमारे वो भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग लगातार अफगानिस्तान से पलायन कर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि वाकई में वो अफगानिस्तान के किस प्रोविंस के रहने वाले हैं, वो और भी उनकी डिटेल जानने की कोशिश होती है और क्या क्या दिक्कतें होती है। इस प्रोसेस में लंबा वक्त लग जाता है, 4 घंटे से कभी कभार ज़्यादा भी लग जाता है। तो जाहिर तौर पर उनको जो यात्री अंदर हैं फिलहाल जो कोरोना प्रोटोकॉल, इमिग्रेशन, कस्टम उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे। यतेंद्र, मिशन काबुल में हमें कामयाबी मिली है, काफी भारतीय वतन लौटे हैं, अभी भी कई लोग फंसे हैं और केंद्र सरकार की यही प्राथमिकता है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी करवाई जाए जल्द से जल्द।
देखिए बिल्कुल जो भारत सरकार का मिशन काबुल है वो कोशिश यही है कि सभी लोग सुरक्षित आएँ उस मिशन के तहत, और सरकार उसमें काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक जितने भी यात्री आए गए हैं वो सभी सुरक्षित है, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे भारत की सरजमी पर आने के बाद। और लगातार अभी भी कोशिश है कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको भी लगातार लाने की कोशिशें भारत सरकार के द्वारा की जा रही हैं, चाहे वो दोहा के रास्ते हो या किसी दूसरे अन्य देशों के रास्ते। कोशिश यही है कि कोई भी यात्री जो खासकर भारतीय मूल का जो नागरिक है वो वहाँ पर ना छूटे। जो जिस तरह की भगदड़ वहाँ पर है, जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में अभी फ़िलहाल बने हुए हैं, उसमें सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, और कोशिश यही की जा रही है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनसे संपर्क साधकर उनके माध्यम से अपने यात्रियों को किसी भी तरह से अपनी सरजमी पर वापस लाना, और लगातार जितने भी कूटनीतिक रास्ते हैं, जो भी कूटनीतिक चैनल्स हैं, उनके संपर्क में भारत सरकार लगातार बनी हुई है और अपने यात्रियों को सुरक्षित लाने की कवायद लगातार जारी है। जी ठीक है यतेंद्र और अमित, आप दोनों नजर बनाए रखिए, आगे हम आप